नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन
वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महाभ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्लोक 36 7वां स्कंद 15वां अध्याय 10वां अध्याय। अच्छा ठीक 10वां अध्याय 36। पुनश्च अच्छा पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः कुम्भकर्णदशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः। हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता। अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल होता है, संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है। सनकादि ने बहुवचन में शाप दिया था, तो संस्कृत के अनुसार बहुवचन की पूर्ति 3 के बिना हो नहीं सकती थी। इसलिए मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन द्विवचन प्रमाण। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए। भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा, उन्हें 3 ही जन्म लेना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण ने बहुवचन में शाप दिया था। कम से कम 3 जन्म तो होना ही था। बड़ा भगवान सिंह भगवान राम भगवान के द्वारा मारे गए। कृष्ण भगवान के भक्त चिढ़ाते हैं राम जी के भक्तों को। राम जी ने मारा तो सही, लेकिन मुक्त तो तब हुए न हुए जब कृष्ण भगवान के द्वारा मारे गए। तुलसीदास जी भलाई कैसे सह सकते थे। इसीलिए उन्होंने जय विजय को रावण बनाया ही नहीं, प्रताप भानु ले आए, उसको रावण बनाया ताकि राम जी के हाथ मारा जाकर एक ही जन्म में उद्धार हो जाए। मुकुट न भये हते भगवाना, भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि 3 जन द्विवचन प्रमाणा, 3 जन उनको होना ही था। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतु कुंभकर्ण दशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः। ऋषियों के शाप के कारण उनके मुक्ति नहीं हुई। वे कुंभकर्ण और रावण के रूप में अवतीर्ण हुए, राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री रामभद्र के पराक्रम से उनका अंत हुआ। राम विक्रमैः, राम जी के विक्रम पराक्रम से उनका अंत हुआ। भगवान के हृदय में युद्ध की जब इच्छा होती है, तब हमारे पूज्य गुरुदेव
कहते थे, उनके पार्षद भगवान की इच्छा को परख कर यह सोचते हैं कि भगवान से युद्ध कौन करेगा, मैं ही कुछ ऐसी चेष्टा या हरकत करूं कि शापित हो जाऊं और राक्षस दैत्य बन के जन्म लूं। तो भगवान के सामने तो कोई भगवान का भक्त पार्षद ही टिक सकता है कुछ समय। तो भगवान के युद्ध की इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ ऐसी हरकत करते हैं, चेष्टा करते हैं कि वो शापित हो जाएं, राक्षस होकर, दैत्य दानव होकर भगवान से हाथ मिलावें, युद्ध करें। भगवान की युद्ध की इच्छा को परख करके शापित हो जाते हैं, यह भी तथ्य है। राम विक्रमयी है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कालांतर में कुंभकर्ण और रावण के रूप में अवतीर्ण हुए, उन्होंने जन्म लिया। शब्द भी कालक्रम से अपने अर्थ को संकुचित या विकसित करता है। पुण्य कहूँ रावण अवतारा, ते चमगादड़ हुए अवतार ही। तुलसीदास जी महाभाग के समय तक अवतार शब्द का अर्थ जन्म ही होता था। एक रामायणी ने मुझसे पूछ दिया था, स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ, ते चमगादड़ हुए अवतार ही। ऐसे व्यक्ति चमगादड़ हो के अवतार लेते। तो हमने कहा, वो स्वयं रामायणी थे, रेलवे लाइन के पास रहते। तो हमने कहा कि तुलसीदास जी के समय तक अवतार शब्द का अर्थ जन्म ही होता था। शास्त्रों के अनुसार अवतार का अर्थ जन्म ही होता है। भक्ति की प्रगल्भता हुई तो भगवान के जन्म में अवतार शब्द रूढ़ हो गया। अब अवतार, चमगादड़ का अवतार कहेंगे तो लोग डांट देंगे। जबकि अवतार शब्द का अर्थ जन्म ही होता है। शब्द में भी कालक्रम से अर्थ देने की क्षमता में संकोच और विकास हो जाता है। जैसे कि निंदावाचक शब्द भी कभी प्रशंसा का द्योतक हो जाता है। संभ्रांत हैं। आजकल संस्कृत के विद्वान भी किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं संभ्रांत है। निंदावाचक शब्द प्रशंसावाचक हो गया या नहीं? सम्यक भ्रांत। लेकिन आजकल प्रशंसावाचक हो गया संभ्रांत शब्द। प्रशंसावाचक शब्द था हरिजन, जी में हरिजन ही उपजन काम, हरिजन जानी प्रीत्यति बाढ़े। अब गांधी जी ने इसको कहाँ ला के पटक दिया। आजकल किसी को कहा जाए हरिजन तो समझेगा कुछ अपने आप को और। तो किसी भी शब्द का प्रयोग करते समय तो समाज में श्रेष्ठ जिन गिने जाते हैं उनको सावधान रहना चाहिए। उनकी अनुकृति से शब्द का अर्थ कुछ का कुछ और हो जाता है। इसीलिए राम जी के पराक्रम से वो मारे गए, कालांतर में उनका जन्म हुआ। कुंभकर्ण दशग्रीव, दशग्रीव रावण का नाम है। कुंभकर्ण कुंभ के समान विशाल कर्ण वाले, दशग्रीव रावण 10 ग्रीवा वाले। तो लोग कहते हैं सोते समय कैसे सोते होंगे 10 ग्रीवा, 10 गर्दन। कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध में 10 ग्रीवा वाले हो जाते थे सोते समय, एक ग्रीव होकर ही रहते थे।
कुछ लोग कहते हैं 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 10 ग्रीवा वाले हर व्यक्ति। सुग्रीव सुंदर गला वाले, और ये 10 ग्रीव 10 गर्दन वाले राम जी के पराक्रम से मारे गए। अद्भुत रामायण में भगवती सीता ने भी युद्ध किया है। 10 मुख नहीं, सहस्रमुख रावण से युद्ध किया। एक ऐसा पराक्रमी रावण हुआ जिसमें वो सिद्धि थी। राम जी जितने सैनिक भेजते थे वैसा विचित्र था, एक बाण का प्रयोग करता, जो सैनिक जहाँ से आए थे वहीं पहुँच जाते। युद्ध के मोर्चे पर कोई टिकता ही नहीं था। श्री राम जी परेशान हो गए। आमने सामने हो तब तो वो तो एक ऐसा बाण का प्रयोग करता है, हजारों किलोमीटर दूर जो जहाँ वहीं पहुँच जाते थे सैनिक। तब नारद जी ने कहा, सीता जी जब युद्ध करेंगी तब विजय प्राप्त होगी। सीता जी पर उसका मांत्रिक प्रयोग नहीं चलेगा, सदैव। तब भगवती सीता से विनय की गई। भगवती सीता ने युद्ध किया, अद्भुत रामायण आदि के अनुसार। युद्ध का प्रशिक्षण स्त्री पुरुष नर नारी सबको होना चाहिए। आजकल हम कहा करते हैं सांकेतिक ढंग से, भविष्य में उसका उपयोग होगा। यूक्रेन पर हमला बोल दिया रूस ने। जब तक सही, थोड़े समय सही, थोड़े दिनों तक सही, लगभग 100 दिनों तक जनता टिकी रही। अंत में शासन हो गया। तो हमने संकेत किया कि इससे शिक्षा मिलती है कि युद्ध का प्रशिक्षण हर व्यक्ति को होना चाहिए। महाभारत आदि में लिखा है कि मानबिंदु पर कोई हमला कर दे, आक्रमण कर दे, तो वैश्यों को भी अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लेना चाहिए। अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण होगा तब तो। महाभारत में लिखा है, कोल भील की रात को भी राजा लोग लड़ाकू समझ करके सेना में भर्ती करते थे। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सुरक्षा की भावना से युद्ध का प्रशिक्षण सबको होना चाहिए। लेकिन मिलिट्री वाले दुश्मन से जब भिड़ें तब भिड़ें, आपस में ही भिड़ जाते प्राय। तो बहुत ऊंची बात है, वाणी हो किसी को गाली न दें, हाथ में डंडा हो किसी पे चला न दें, बहुत कठिन है। वाणी है तो किसी को गाली देने की संभावना है, हाथ में डंडा है तो न जाने किस पे प्रहार कर दें। इसलिए वाक संयम आवश्यक है, तो दंड में भी संयम आवश्यक है। छोटे जो पुलिस विभाग वाले होते हैं, मुंह में गाली हाथ में डंडा, और वही उसी विभाग में कोई आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, वो संयत होते हैं, वो गाली और डंडे का प्रयोग नहीं करते, उचित अवसर पर ही करते हैं। फिर जो रक्षा मंत्री होते हैं या नीचे सेनाध्यक्ष होते हैं, वे बहुत संयत होते हैं। अस्त्र शस्त्र थामने वाले को बहुत संयत होना चाहिए। वाक संयम और अस्त्र शस्त्र का संयम अत्यंत आवश्यक है।
महाभारत में लिखा है कि ब्रह्मा जी, त्वष्टा जी, पूषा जी और यमा जी, ये चार देवता अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते। कभी कभी कहीं कहीं इनकी पूजा होती है। ब्रह्मा जी, अर्यमा जी, त्वष्टा जी, पूषा जी। ब्रह्मा, अर्यमा, त्वष्टा, पूषा निशस्त्रीकरण के पक्षधर न होने पर भी ये अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते। कभी कभी कहीं कहीं पुष्कर आदि में इनकी पूजा होती है। हिंदुओं के यहाँ, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के यहाँ उन्हीं देवी देवताओं की पूजा होती है जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। लेकिन संयत होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना, अस्त्र शस्त्रधारी हो, उचित स्थल पर ही अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करे, बहुत संयम होना चाहिए। आजकल युद्ध की प्रणाली भी दूषित है। रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष सब बुरा न माने। हमारे यहाँ युद्ध के मोर्चे पर राजा स्वयं होते थे, सेनाध्यक्ष होते थे। मर गए तो मर गए, बचे रहे तो राजी किया राजा। अब वो एसी में रहकर राजा जब आदेश देगा, रक्षा मंत्री आदेश देंगे, क्या होगा युद्ध। इसलिए रक्षा मंत्री का पद उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो सैन्य प्रशिक्षण से संलग्नित हैं। नहीं तो वो गाजर मूली की तरह कटवा देंगे और फिर संधि कर लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत अच्छे थे, लेकिन भूल क्या हुई, ताशकंद वार्ता में हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया और घर बैठे ताशकंद में ऐसी कमरे में रह करके समझौता करके पानी फेर दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हमारे सैनिक मर जाते हैं, उनकी पत्नी विधवा हो जाती है, बेटे अनाथ हो जाते हैं, और राजनेता ऐसी कमरे में रह करके समझौता करके विजय पर पानी फेर देते हैं। ये युद्ध की प्रणाली शास्त्र सम्मत नहीं है। सेनाध्यक्ष भी, भीष्म जी, धृष्टद्युम्न जी, ये सब सेनाध्यक्ष भी मोर्चे पर होना चाहिए युद्ध के मैदान में। यहाँ तक कि राजा स्वयं हो, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, राष्ट्र, तब जाकर समझेंगे कि मारकाट में भी फंस भी सकते, मारे भी जा सकते। हमारे यहाँ उस प्रकार आजकल की स्थिति क्या है, निंदा में तात्पर्य नहीं है, संकेत है आजकल क्या स्थिति है। राजनेता चुनाव की प्रक्रिया के कारण जैसा योग्य चाहिए वैसा देश को नहीं मिल पाता। सभी राजनेताओं ने अपनी दुर्बलता सिद्ध की, कंपनियों को देश सौंप दिया या नहीं। देश कहाँ जाएगा, देसी कंपनी हो या विदेशी, देश तो लूटा जाएगा। धनाढ़ी और धनाढ़ी होंगे। इसका मतलब राजनेताओं ने सिद्ध कर दिया कि हम शासन करने योग्य नहीं हैं। कंपनियों को सौंप देने के लिए आपको जनता ने वोट दिया था क्या? इनमें क्षमता नहीं है शासन कर सकें। इसलिए लोकतंत्र के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर ये उन्माद जो है देश को कहाँ पहुँचा जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। भारत ने तो सिद्ध कर दिया कि यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं, राजा नहीं, शासन करने वाला कोई ऐसा दल नहीं जो योग्य हो। क्यों? कंपनियों को ही सौंपना था, तो फिर ये सब चुनाव की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री होने की क्या आवश्यकता थी। इससे सिद्ध हो गया कि राजनेताओं में देश चलाने की क्षमता नहीं है, कंपनियों को सौंप रहे हैं। कंपनियां चाहे देसी हों विदेशी, धनाढ़ व्यक्ति और धनाढ़ होते जाएंगे, निर्धन निर्धन ही होते रहेंगे, या निर्धन होकर ही बैठे रहेंगे। तो देश लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, लेकिन विचार करने पर भारत का लोकतंत्र असफल हुआ, असफल सिद्ध है। ये राजनेता शासन करने की क्षमता नहीं रखते, तभी कंपनियों को देश सौंप रहे हैं।
कंपनियों को ही देश सौंपना होता तो आपकी ज़रूरत क्या थी। इसका मतलब आप में अयोग्यता की पराकाष्ठा है। ये तो सिद्ध हो गया कि भारत में सैद्धांतिक धरातल पर प्रजातंत्र लोकतंत्र के नाम पर उन्माद है, असफल है भारत का शासन तंत्र। राम विक्रमयी है। युद्ध के मोर्चे पर राम जी स्वयं थे, तभी तो राम जी के पराक्रम से कुंभकर्ण, दशग्रीव आदि भी वीरगति को प्राप्त हुई। शयानौ युधि निर्भिन्न हृदयौ राम सायकै तच्चित्तौ जातुर्देहम यथा प्राक्तन जन्मनि। 37। युद्ध में भगवान राम के बाणों से निर्भिन्न हृदयों कुंभकर्ण और रावण के कलेजा फट गया। वहीं युद्ध भूमि में लेटे लेटे भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। तच्चित्तौ जातुर्देहम यथा प्राक्तन जन्मनि। पूर्व जन्म की भांति। इसका अर्थ हुआ वही, मुकुट न भये हते भगवान, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। ये भी शापित भक्त थे, भगवान ही इनका उद्धार कर सकते थे। ता विहाथ पुनर्जातौ शिशुपालक रूप जौ, हरौ वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतु। इस प्रकरण से यह सार निकलता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वे ही अब द्वापर इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में उत्पन्न हुए हैं, कुंभकर्ण रावण। उत्पन्न हुए वैरबंध, भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण युधिष्ठिर तुम्हारे सम्मुख ही वे भगवान में समा गए। इसका अर्थ क्या हुआ? पूरी अष्टक से जीव कला भगवान के सायुज्य को प्राप्त हो गई। शिशुपाल के तेज का अर्थ यहाँ पर है पूरी अष्टक से जीव कला। भगवान के सायुज्य को प्राप्त हो गई जीव कला। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म। इनका नाम विवेक चूड़ामणि में पैंगलोपनिषद में पूरी अष्टक है। आध्यात्मिक धरातल पर 8 पुरियाँ हैं। इनके सहित जीव कला का सन्निवेश भगवान में हो गया। कैवल्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, साष्टी मोक्ष। बृहदारण्यकोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार मुक्ति के ये प्रभेद हैं। कैवल्य मोक्ष ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के प्रभाव से कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सगुण साकार भगवान के श्री विग्रह में पूरी अष्टक से जीव कला सन्निहित हो जाए, सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीध देह तज हरिधर रूपा, भगवान के समान चतुर्भुज आदि हो जाना सारूप्य मोक्ष है। भगवत धाम की प्राप्ति सालोक्य मोक्ष है। भगवान के सन्निकट रहकर सेवादि प्रकल्पों का निर्वाह सामीप्य मोक्ष है। भगवान के समान लगभग समान ऐश्वर्य से संपन्न हो जाना सार्ष्टी मोक्ष है। सगुण साकार को लेकर सायुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य सार्ष्टी मोक्ष की प्राप्ति होती है पात्रता के अनुसार। लेकिन कैवल्य मोक्ष अति दुर्लभ कैवल्य परम पद ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से ही कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती। तच्चित्तौ जातुर्देहम यथा प्राक्तन जन्मनि ता विहावथ पुनर्जातौ शिशुपालक रूप जौ। पाठांतर शिशुपालक रोसकौ। हाँ, रूस जौ है, रूप जौ ना, रूस जौ, रूस जौ। शिशुपालक रूस जौ, रूप जौ नहीं, रूस जौ है। पाठांतर है शिशुपालक रूसकौ। हरौ वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतु। हरौ वैरानुबंधेन न तथा भक्ति योगेन। नारद जी ने कहा, इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में वो उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वभाव सिद्ध वैर भाव से समन्वित हुए। तुम्हारे सम्मुख की घटना घटी, वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान में ही पूरी अष्टक सहित उनकी जीव कला समाहित हो गई। जीव में भी जीव का सन्निवेश होता है, ईश्वर में भी जीव कला का सन्निवेश होता है। युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार, विदुर जी भी धर्म के ही अवतार मान्य। एक ही समय दोनों का जन्म भी, माने दोनों समकालिक थे। विदुर जी ने गृह का त्याग किया, वन में रहने लगे। मुँह में एक पत्थर का टुकड़ा रखकर वज्र मौन धारण करके विचरण करने लगे। ऐसा वेश वानक, अस्थिमात्र शरीर, परिचित भी नहीं पहचान पाते थे। ये विदुर हैं। पांडव जब वन में थे तब एक दिन युधिष्ठिर जी को विदुर जी दिख पड़े। युधिष्ठिर जी ने पहचान लिया। चाचा चाचा बोलने लगे। विदुर जी भाग रहे थे। अस्थिमात्र शरीर था। युधिष्ठिर जी ने पीछा किया प्रेम से। विदुर जी एक वृक्ष के सहारे खड़े हो गए। काष्ठ मौन संकेत किया कि तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। दोनों ही धर्म के अवतार थे। अपनी आयु का अंकन किया योग दृष्टि से विदुर जी ने, लेकिन देहत्याग की इच्छा भी प्रबल थी। तो उन्होंने युधिष्ठिर जी
को संकेत किया मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर जी खड़े हो गए। तब धारणा के बल पर पूरी अष्टक से जीव कला को विदुर जी ने युधिष्ठिर जी में सन्निहित कर दिया। अब दो धर्मराज, धर्म के अवतार एक ही हो गए। तो जीव में भी जीव कला का सन्निवेश होता है। भगवान में तो शिशुपाल जी का तेज सन्निहित हो ही गया, दंतवक्त्र ये सब की बात हुई, लेकिन युधिष्ठिर जी में ही विदुर जी समाहित हो गए। आयु शेष, लेकिन योग बल से उन्होंने पूरी अष्टक से जीव कला को युधिष्ठिर जी में सन्निहित कर दिया। अधिक समय तक मर्त्य लोक में शरीर धारण करके जीवित रहने की भावना विगलित हो गई थी। एक जीव में दूसरे जीव का सन्निवेश हो जाता है। भगवान में जैसे सायुज्य भाव को प्राप्त होते हैं जीव, ऐसे एक जीव भी दूसरे जीव में सायुज्य भाव को प्राप्त हो सकता है। महाभारत के अनुसार हमने कहा विदुर जी भी धर्म के अवतार, युधिष्ठिर जी भी धर्म के अवतार। युधिष्ठिर जी में विदुर जी योग बल से समाहित हो गए। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के सामने घटना घटी जिसका उन्होंने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। हिमालय की बात होगी। एक योगी का शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था। एक युवक का शरीर शव होकर गंगा में बह रहा था। गंगा जी की लहर ने उसको किनारे पटक दिया। स्वस्थ शरीर था, युवक शरीर था। वहाँ एक वृद्ध योगी जिनकी कमर उमर झुक गई थी वो आए, उसके सम्मुख लेट गए। सामने से योग बल से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और युवक के शरीर में पूरी अष्टक से जीव कला को प्रविष्ट कर दिया। अपना शरीर सब बनाकर युवक के शरीर से भाग चले। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जब तक वहाँ पहुँचते तब तक योगी, नए योगी भाग गए। एक योगी दूसरे के शरीर में प्रविष्ट भी हो सकता है जीवन काल में। एक योगी एक शव शरीर में भी प्रविष्ट हो सकता है। परकाय प्रवेश का स्वरूप इस प्रकार है। शंकराचार्य जी ने अपने शरीर को शव बना दिया। शिष्यों से कहा कि रक्षा करना, और राजा अम्बरू के शरीर में प्रविष्ट हो गए योग बल से, जो कि शव था। दाह संस्कार के लोग ला रहे थे। तो मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती के द्वारा काम विषयक जो प्रश्न किए गए थे, समय मांगा था, कुछ समय बाद उत्तर दूंगा। इस प्रकार सन्यासी के शरीर को विसर्जन करके राजा के शरीर में प्रविष्ट होकर राजा को जीवित किया। फिर राजा के शरीर से काम कला को उद्भासित करके राजा के शरीर को शव बना दिया, अपने शरीर में प्रविष्ट हो गए। एक जीव अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शव शरीर में भी प्रविष्ट हो सकता है। ये सब योग कला है। ताविहाथ पुनर्जातो शिशुपालक रूसजौ हरौ वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतो। तुम्हारे सामने ही देखते देखते ही वैर भाव के कारण समा गए। कल मैंने कहा था अविद्या का विषय भगवान को मना लें। प्रीत विशिष्ट अविद्या का नाम फिर वात्सल्य रस हो जाता है। मधुरी पुरा हमिति भावनशीला कृष्णो हम अस्मिता का विषय भगवान को बना लें।
अविद्या का विषय भगवान को बनाएंगे, अविद्या भी तारिणी हो जाएगी, तारिणी। अस्मिता का विषय भगवान को बनाएंगे, अस्मिता भी तारने वाली हो जाएगी। राग का विषय भगवान को बना लें, राग भी तारक हो जाएगा, जो कि मारक है, क्लेश है। कदाचित दुष्टता से परिपूर्ण शरीर हो, भगवान को राग का विषय बनाना संभव ना हो तो द्वेष का विषय बना ले। शिशुपाल आदि ने वैर भाव सुमरहि मोहि निश्चर, द्वेष भी तारक हो जाएगा। अभिनिवेश मारीच इत्यादि में था, वो आया राम आया, वो हमारे बिना नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अभिनिवेश का विषय भी भगवान को बना लें तो अभिनिवेश भी तारक हो जाए। इसलिए योग दर्शन में चित्तवृत्ति के भेद हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 5 भेद के फिर 2 भेद हो जाते, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। किसी भी घटना का हम क्लिष्ट उपयोग कर सकते हैं, अक्लिष्ट उपयोग कर सकते हैं। रावण ने विभीषण को लात मार दी, क्लिष्ट उपयोग भी कर सकते थे, सेना जुटाकर संघर्ष। लेकिन रावण को प्रणाम किया विभीषण ने, आपने लात क्या मारी, बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, मेरे ही ममता की पिटारी पर ही आपने प्रहार किया। लंका छोड़ता हूँ, राम जी का शरणागत होता हूँ। अच्छा हुआ आपके अनुगत होके तो राम जी का शरणागत नहीं हो सकता था। आपने लात क्या मारी, मेरी ममता की पिटारी पर ही प्रहार कर दिया। अंत में राज्य भी मिल ही गया, क्या लंकेश तो हो ही गए, लेकिन राम जी के पास चले गए। तो लात खाकर भी कोई अगर भगवान, एक थे नकली संस्कृत विद्यालय चलाने वाले प्रतापगढ़ क्षेत्र के हमारे गुरु भाई कोई थे, संस्कृत पढ़े लिखे थे। तो मैं पूज्य गुरुदेव से पढ़ता, अतिरिक्त समय में कुछ लोग मुझसे पढ़ते भी। महाराज को पूज्य गुरुदेव को मालूम था, वो प्रसन्न रहते थे। छोटे से कमरे में एक व्यक्ति या 2 पढ़ने आते, बाहर बैठ के यूँ सुनते। ये अंग्रेज़ों के शासनकाल से, मुसलमानों के शासनकाल से संस्कृत के विद्वानों में एक त्रुटि हो गई। वो यूयम वयम वयम वो दोष निकाले बिना नहीं रह सकते, इसलिए संस्कृत के पंडित मिल के नहीं चल पाते। तो यूँ करें कि पढ़ाने में क्या क्या भूल करते हैं, हम मुस्कुरा दें। परीक्षक बन कर के वो बाहर कमरे के बैठ के सुन रहे थे। धीरे धीरे 10-15 दिन बाद भूल नहीं पकड़ पाए तो नज़दीक आए। फिर उन्होंने कहा, महाराज पत्नी बहुत डांटती रहती है। तो मैं कहता हूँ कि पतिव्रता का यह धर्म नहीं है, प्राणनाथ हूँ मैं। मेरी सेवा क्या करो। तो कहती है कि स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे गुरु मिले, मेरे डांटने पर भी तुमको वैराग नहीं होता, तो चरण चापती रहूँगी तो कभी हमारा पल्ला छोड़ोगे? हमने कहा बढ़िया पत्नी मिली आपको, मैं डांटती रहती हूँ फिर भी तुम्हें वैराग नहीं होता। नकली विद्यालय चलाते हो, लाखों रुपया बटोरते हो, पाप ही पाप करते हो। कम से कम श्रावण भाद्र महीने में 10-15 दिन जाके पढ़ा करो महाराज से। मैं डांटती हूँ फिर वैराग नहीं होता,
आइए प्राणनाथ प्राण वल्लभ कहूँगी तो कभी वैराग्य होगा। मुझसे कहा कि महाराज 2 महिषी थे वो ब्राह्मण, एक तो पत्नी की याद आती है, एक भैंस की याद आती है। हूँ यहाँ याद आती है पत्नी की और भैंस की। हमने कहा बढ़िया, समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा क्या समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा। पहले हम लोग गाते थे बचपन में, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा। सत्संग भवन में भी बैठकर कदाचित कोई सिनेमा घर में है तो समझना चाहिए सिनेमा ही देख रहा है। सिनेमा घर में रह कहा मेरा मित्र तो सत्संग करने गया, मैं कहाँ फंस गया। सिनेमा घर में रहकर भी कोई सत्संग भवन में रह सकता, सत्संग में रहकर भी कोई सिनेमा घर में रह सकता है। तो मन कहाँ है यह भी देखना चाहिए। हरौ वैरानुबंधे न पश्यतस्ते समीयतु। वैर भाव को एक कारण भी, वैर भाव ने उनको क्या किया, उनमें तन्मयता का इतना आधान कर दिया कि भगवत सारूपिक सायुज्य को प्राप्त हो गए। वो भी पश्यता माने तुम्हारे सामने ही ऐसी घटना है जिसमें तुम साक्षी हो, तुम्हारे सामने यह बात हुई। 39 येन पूर्वकृतं यत्तद् राजान कृष्णवैरिण जहुस्त्वन्ते तदात्मानं कीटपेशस्कृतो यथा। अब दृष्टांत भी दे दिया। एना पूर्वकृतं यत् तद् राजान कृष्णवैरिण जहुस्त्वन्ते तदात्मानं कीटपेशस्कृतो यथा। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण के प्रभाव से कृष्णाकार वृत्ति की दशा में कृष्ण हो गए, अर्थात तद्रूप होकर पूर्वकृत जो दुरित उनके थे, पाप थे, उनको उन्होंने जला डाला, सदा के लिए मुक्त हो गए। वैर भाव भी उनके लिए अक्लिष्ट प्रयुक्त होने के कारण तारक बन गया। अगर शत्रुता वैर भाव छोड़ने की स्थिति न हो तो महात्मा परमात्मा से वैर कर लीजिए। वैर भाव भी उद्धारक हो जाएगा। बहुत कहा कीटपेशस्कृतो यथा। भृंगी के द्वारा जो पकड़ा हुआ उसके चंगुल में फंसा हुआ कीट होता है, भयवश तादात्म्यपत्ति की पराकाष्ठा के कारण कुछ समय में स्वयं ही वह भृंगी हो जाता है। मैंने देखा है, कल परसों बताया था हमने। लगभग 30 मिनट में भृंगी कीट विशेष जिसको डंक मार करके मूर्छित करती है, बिल में डाल करके फिर गुनगुनाती रहती है। उसको समय का ज्ञान होता है कि मेरे द्वारा मूर्छित बिल में सन्निहित कीट अब भृंगी हो गया होगा। पाँव से ऐसे करके बिल की मिट्टियों को हटा देती है।
कीट फिर निकलता है भृंगी होकर के ही, और तत्काल वह भी दूसरे जो जिस जाति का कीट वो था पहले, उस जाति के कीट को डंक मार करके फिर वो भी भृंगी बना देता, मेढक आदि को नहीं। कीट विशेष को ही भृंगी डंक मार करके लगभग 30 मिनट में भृंगी बनाने में समर्थ होती है। भृंगी कीट अन्याय इसी को कहते हैं। गुनगुन 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 अभिनिवेश पूर्वक, एक तो डंक मारता है, भृंगी डंक मारती है, भृंगी कीट डंक मारता है। उस डंक के कारण भय से भृंगी के आकार की वृत्ति बन जाती है। फिर लगभग आध घंटे तक वो गुनगुन 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 उसके हृदय में भय की दशा में गूंज पहुँचने से तादात्म्यापत्ति, देहत्याग के बिना ही देहांतर की प्राप्ति। क्या देहत्याग के बिना ही तद्भाव भावित भृंगी होकर फिर वे अपने पूर्वज भृंगी से नहीं पूछता आज्ञा हो तो मैं भी क्या, आज्ञा हो तो मैं भी क्या भृंगी बनाना शुरू कर दूं। स्वभाव से वो भी उड़ता है। जिस प्रकार के कीट को डंक मार करके जिस विधा से वो भृंगी बना सकता है, उस प्रकार के कीट को डंक मार करके लगभग आध घंटे में वो भृंगी बना देता है। हमने गुफा में छिपकर इस घटना को देखा है निमसारण में। कीटा पेशस्कृतो यथा, इसलिए विषयान्ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रवलीयते। विषयों का ध्यान करता हुआ चित्त विषयों में घुल मिल जाता है, तन्मय हो जाता है। इसके विपरीत भगवान का कथन है श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध, माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रवलीयते। मेरा अनुस्मरण करता हुआ चित्त मुझको ही प्राप्त होता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। विषयान्ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रवलीयते। लेकिन अंतर क्या है? विषयों का चिंतन करता हुआ जो चित्त है, चार खाने चित्त नहीं होता, अपने अस्तित्व को पृथक से बनाए रखता है। किसी विषय में नारायण वह क्षमता नहीं है कि उसका चिंतन करने वाले चित्त को सदा के लिए विलुप्त कर दे, चित्त शेष ही रहेगा। केवल भगवान परमात्मा या ब्रह्म ऐसे हैं जिनका चिंतन करने पर चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्ह मात्र होकर शेष रहता है। अरबों कल्प बीत गए, अनादिकाल से विषयों का चिंतन करते करते हम लोग कहाँ हैं? विषयों का चिंतन करने पर भी चित्त लुप्त नहीं होता। कोई भी ऐसा विषय नहीं संसार में जो सदा के लिए स्थिर प्रेमास्पद हो सके। अंत में उससे भी प्रीति को वापस लेने की आवश्यकता होती है। प्रीति कर्षित करके फिर विषयांतर में रमाते हैं। इसके विपरीत भगवान को विषय बना लिया, मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रवलीयते, लियते विलीयते प्रवलीयते। चित्त विषयाध्यास से विनिर्मुक्त होकर चिन्मात्र भगवद रूप होकर ही शेष रहता है। कल हमने भगवान शंकराचार्य की कारिका को प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? चित्तम चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मानव। चित्तम चिदिति जानीयात, चित्त चिद्रूप ही है, तो संयुक्त हो गया। चौकार ची तो संयुक्त चित्त। इसमें तकार को हटा देंगे तो चित्त चार खाने चित्त होकर चित्त रह जाएगा।
चिन्हमात्र होकर शेष रहेगा। तकार क्या है? विषयाध्यास। विषयाध्यास क्या है? राग, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश पूर्वक चित्त से विषयों का चिंतन करने पर विषय भाव भावित चित्त हो जाता है। चित्त में विषय, विषय में चित्त घुल मिल जाते हैं। चित्त में विषय, विषय में चित्त। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। चित्त बिच, चित्त में सारी बिच। चित्त में विषय है या विषय में चित्त है, चित्त का ही विषय है या विषय का ही चित्त है। विभाजक रेखा लुप्त हो जाए। सारी बिच नारी है। सुनी जी मैंने निर्बल केवल राम, वसन रूप वै श्याम, वस्त्रावतार। एक सती साध्वी देवी के शील की रक्षा के लिए भगवान वसन रूप वै श्याम, वस्त्रावतार। किसकी बात है ये? द्रौपदी। सुनी री मैंने निर्मल केवल राम, सूरदास ने लिखा। वसन रूप वै श्याम। एक पतिव्रता सती साध्वी देवी के शील की रक्षा के लिए भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। हमारे भगवान वस्त्र भी बन जाते हैं। दुशासन के भुजा थकित भय, सुनी रे मैंने निर्बल केवल राम। टीटा पे संस्कृतो यथा, इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन इतना हो, चित्तम चिदित जानिया तकार रहतम यदा, तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। योग वासिष्ठ में लिखा है, महोपनिषद में लिखा है, वराहोपनिषद में लिखा है, अन्नपूर्णोपनिषद में लिखा है, तेजो बिंदु उपनिषद में लिखा है। भाव क्या है? मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन है। योग वासिष्ठ। मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम ही आत्मा है। आत्मा को मन बना सकते हैं, मन को आत्मा बना सकते हैं। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन हो जाता है। मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम ही आत्मा हो जाता है। विषय वासना विगलित जो चित्त है उसी का नाम चिद्रूप आत्म तत्व हो जाता है। और विषय वासना सहित जो आत्म तत्व है, चिद्रूप आत्म तत्व है, वो चित्त हो जाता है। इस प्रकार से काम चलता है। एनम पूर्वकृतम यत्तद् राजान कृष्ण वैरिणः दहुस्त्वन्ते तदात्मानं कीटः पेशस्कृतो यथा। तो भगवान जब सगुण साकार होते हैं तो उसमें लाभ है, व्यक्तियों के तरने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कोई अविद्या का आलम्बन लेकर तर जाता है, कोई अस्मिता का आलम्बन लेकर तर जाता है, कोई राग का आलम्बन लेकर तर जाता है, कोई द्वेष का आलम्बन लेकर तर जाता है, कोई अभिनिवेश का आलम्बन लेकर तर जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यक्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ये जो कर्पूरिया आम ये सब बोलते हैं, पहले हम कलम वलम लगाना खूब बचपन में जानते थे, एक आम को दूसरा आम बना देते थे ऐसे करके सब। कर्पूर, कपूर जिसको कहते हैं, उसको घोल करके आम की गुठली को उसमें डाल दें। आम की गुठली कपूर के रस को खींच ले, फिर इस गुठली को भूमि में उचित ढंग से गाड़ दें। उससे जो आम
का वृक्ष होगा, उसमें जो आम का फल लगेगा उसमें कपूर की गंध होगी या कपूर का गंध होगा, कपूर का गुण भी हो जाएगा। हिंगवा आम बीते हमारे बाग में बचपन की बात। हींग में, हींग पाचक है या नहीं, ऐसे ही हींग के रस में आम की गुठली को डाल दें। वो गुठली क्या है, हींग के रस को आत्मसात कर ले, फिर उस गुठली से जो आम होता है वृक्ष, उसका स्वाद भी, उसमें गंध भी हींग जैसे, उसका गुण भी हींग जैसे। तो योग वासिष्ठ में भी इस प्रकार के प्रयोग का वर्णन है। बचपन में हमने इस प्रकार का पेड़ आम का पौध लगाया भी है। इस समय कलम लगाना है, सब हमको नींबू की डाल को नए नींबू का रूप दे देना, थोड़ा सा ऊपर से चाकू से छील लिया, मिट्टी में गाड़ करके पानी दे दिया, अब उसी से फिर नया पौधा, वही उसमें जड़ निकल आते, यहाँ से काट करके नया लगा दिया। यहाँ भी पहले हम करते थे यही। यहाँ पर क्या हुआ, कीटा पेश कृष्ण यथा यथा भगवतो भक्त्या परमया विदा निपाशयद्यादया सात्मम हरेस्तचिंतया ययो। यहीं तक भगवान के प्यारे भक्त भेदभावना रहित अनन्य भक्ति के प्रभाव से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे राग की प्रगल्भता के बल पर, अस्मिता की प्रगल्भता के बल पर प्रीत विशिष्ट अविद्या वात्सल्य रस है उसके प्रभाव से, वैसे ही शिशुपाल आदि जो नरपति थे वैर भाव के द्वारा वो भगवान में मिल गए। अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप्य को उन्होंने प्राप्त किया। ये न के न प्रकारेण, जिस प्रकार से हो, क्या होना चाहिए, मन को श्री कृष्ण में सन्निहित करें। चाहे अविद्या का दान करके, अविद्या का क्लिष्ट उपयोग करके, चाहे अस्मिता का अक्लिष्ट उपयोग करके, चाहे राग पूर्वक, चाहे द्वेष पूर्वक, चाहे अभिनिवेश पूर्वक। अंतर क्या होता है, द्वेष और अभिनिवेश का विषय जब हम भगवान को बनाते हैं तत्काल तो कष्ट ही होता है, बाद में देह त्याग के बाद भगवत भावापत्ति की प्राप्ति होती है। राग पूर्वक, अस्मिता पूर्वक, अविद्या पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, दृष्ट सुख भी मिलता है, कालांतर में भी सुख मिलता है। किसी का कल्याण हो, किसी को अपना कल्याण करना हो तो तीन हैं, आत्मा, परमात्मा, महात्मा। आत्मा का ध्यान कैसे, आत्मा की उपासना बृहदारण्यक में प्रसंग चल ही रहा है। आत्मा की उपासना तो सबसे बनती नहीं, परमात्मा की उपासना सबसे बनती नहीं। बढ़िया है कि महात्मा से दुश्मनी पाल ले ये क्या, परमात्मा की उपासना तो सबसे बनेगी नहीं, आत्मा की उपासना सबसे बनेगी नहीं। महात्मा तो हैं, उनसे दुश्मनी पाल ले तो महात्मा से दुश्मनी पाल करके भी क्या होगा, तदाकार वृत्ति होगी। तदाकार वृत्ति होगी तो द्वेष पूर्वक सही, तदाकार वृत्ति के बल पर क्या होगा, पापों का, दुरित का क्षय हो जाएगा। पप्पू जी सावधान जित्तू जी सावधान। यही नहीं, बहुत से हैं संसार में, कम से कम 1 लाख पप्पू होंगे भारत में। बच्चों का नाम पप्पू लोग रखते ही वैर भाव सुमरे हिमोहि निश्चर। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, एक कोई पंडित 2500 रुपये का उनको वस्त्र दिया गया, यहाँ कोई अनुष्ठान कराया गया, क्रोध पूर्वक वस्त्र को फेंक दिया। 2,500 रुपये का वस्त्र दिया गया, 4,000 रुपये का वस्त्र मिलता। अब उसने अपने भाग्य को ही पलट दिया, नहीं फेर दिया, नहीं पानी फेर दिया। शंकराचार्य के यहाँ तुमने थोड़ा कर्मकांड कराया
तुमको 2500 रुपये का वस्त्र दिया गया, वो पसंद नहीं आया, फेंक के 4000 रुपये का वस्त्र चाहिए, तुमने तो अपने आप को कम से कम 500 वर्षों के लिए नरक जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये सिद्ध स्थान है, यहाँ तो एक दाना भी मिल जाए तो भाग्य समझना चाहिए। हमको भी जो यजमान समझेगा, भगवान और भगवती को यजमान समझेगा, 2500 रुपये की नहीं 4000 रुपये की धोती चाहिए तो मरा या नहीं। तो व्यक्ति जहाँ पुण्य कमाना चाहिए वहाँ भी पाप कर लेता है। जहाँ मोक्ष का संस्थान है वहाँ भी ऐसा आकर को उपद्रव कर लेता है कि एक बार थोड़ा उपद्रव किया तो 500-700 वर्षों के लिए तो उसको यातना मिलेगी, घूमता ही रहेगा, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। तो बड़ी विचित्र बात। इसीलिए दीर्घ काल तक धाम में नहीं रहना चाहिए, वहाँ रहेंगे तो पाप हुए बिना नहीं रहेगा। किसी संत के मुँह लगुआ नहीं होना चाहिए। किसी देवस्थान में, तीर्थ स्थान में, आचार्य पीठ में बहुत सावधान होकर जाना चाहिए। ब्रह्म सदन कहा गया है, कहाँ? छांदोग्य श्रुति 8वें अध्याय में। सावधान शरीर का नाम है ब्रह्म सदन। देवस्थान में जाकर, सिद्ध पीठ में जाकर बहुत सावधान होना चाहिए, कुछ पाप न बन जाए। अब यहाँ आकर के भी धोती फेंकेगा तो अपने भाग्य पर ही उन्होंने कुठाराघात किया या नहीं। जबकि पत्नी ने डांटा था तो यहीं आके कहता था मैं बाबा बन जाऊंगा, यहीं रहूँगा, वो दिन भूल गया। तो कहाँ जा कर के व्यक्ति, जहाँ मोक्ष मिल सकता है वहाँ जा कर के भी व्यक्ति अपने आप को नरक में डालने का, भटकाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए कहा गया गंगा तट पर मत निवास करो, अधिक समय तक तीर्थों में रहोगे गंगा तट पर तो वहीं पर मलमूत्र का भी त्याग करोगे। क्या अब जाओ तो बिल्कुल सावधान होके। कुछ गुरुदेव बताते थे, सबके बस की बात ऐसे नहीं। एक संत थे काशी में, मलमूत्र का वेग होता तो गंगा जी चाहे चौमासे क्यों चले जाते, तैर के उस पार जाके ही मलमूत्र त्याग करते थे गंगा की। हाँ गुरुदेव, हाँ तो काशी की सीमा में मलमूत्र का भी त्याग नहीं करते। तब धाम में रहते हैं मलमूत्र का भी त्याग करें, लेकिन धाम में रहता हूँ, यहाँ किया हुआ पाप जो है भूलने वाला नहीं। समुद्र में एक बार स्नान किया, सारे पाप जल गए, और समुद्र के तट पर रहकर पाप करें तो फिर प्रक्षालन कैसे होगा। इसलिए अप्रमत्त होकर सावधान। कभी जो शरणागत होकर आते थे वो स्वामी होकर आ जाएं, धोती फेंकने का कांड शुरू कर दें, हमको और स्वामी जी को मठ को यजमान मान लें तो नरक में जाने का मार्ग प्रशस्त किया या नहीं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। तो मानव शरीर मिला है, तारन है ना पंजाब में, तारन जो स्थान है वहाँ जा कर के कोई ऐसा अपराध न कर लें कि वहाँ भी जा कर के नरक में जाने का मार्ग प्रशस्त करें। साधो सावधान। हर हर महादेव।